माँ की ममता बाइबल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शुरुआत और अंत को बांधती है। ये कहानियाँ हमें परमेश्वर के हृदय की एक झलक देती हैं और इसलिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। आदम की पसली से रचा गया, जिससे जीवन की शुरुआत हुई, वह पहली औरत थी जिसका नाम हव्वा रखा गया और वह सभी जीवित लोगों की माँ हुई। लेकिन वह खुद भी एक माँ थी, सभी माँओं में प्रथम। हालांकि सारा के पास संतान न थी, लेकिन परमेश्वर ने यह वाचा बांधी थी कि उसी से राष्ट्र और राजा उत्पन्न होंगे। 10 साल बीत गए और यह असंभव जान पड़ता था कि वह वायदा पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में विश्वास योग्य है और सारा ने एक बेटे को जन्म दिया। लिया का पति उससे प्यार न करता था क्योंकि वह उसकी छोटी बहन को अपना दिल दे चुका था। जब परमेश्वर ने यह देखा कि लिया अपने पति के पास न होने से उदास थी, तब परमेश्वर ने उसे संतान दी। पति के पास न होने पर भी उसने प्रभु में मां होने का सुख पाया। जब फिरौन इब्रानियों के फूलने फलने पर क्रोधित हुआ, तब योकेबेद ने अपने बेटे की खातिर अपनी ममता का त्याग कर दिया। जब फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा तो उसे तरस आया। योकेबेद के इस बलिदान के कारण इजरायलियों ने आजादी पाई। नाओमी एक माँ थी जिसने अपने बेटों को खोया था, फिर भी उसने रूत में एक बेटी को प्राप्त किया, जिसने कहा कि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। नाओमी और रूत विश्वास में एक परिवार बन गए। मरियम, जो एक कुंवारी थी और जिसकी शादी न हुई थी, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और जगत के उद्धारकर्ता ने उससे जन्म लिया। वह परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए एक माध्यम बनी। शुरुआत से अंत तक, अदन की वाटिका से कलवरी क्रूस तक, माएं अपने प्रेम, विश्वास और त्याग के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक एक अहम भूमिका निभाती रही हैं। हमारे समय की ऐसी सब माँओं को हमारा सलाम। Happy Mother's Day.